प्रणाम स्वीकारूं। सर्वदा सुखी रहे हमारा भक्त बालेश्वर। बोले बाबा की चरणों में सोरीपुर नरेश बारासुर की पुत्री उषा का प्रणाम स्वीकारूं। कल्याण हो बेटी। अरे बेटी, तुम हमारे परम भक्त बालासुर की पुत्री हो। हाँ बोले बाबा। परंतु आज हमारे इस कैलाश पर्वत पर किस कारण से आई हो? हे बोले बाबा, मैंने अपने पिता के आदेश अनुसार आपके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आई। क्या बेटी, हमारे इस कैलाश पर्वत पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आई हो? हाँ बोले बाबा। आसन ग्रहण करो बेटी, हम तुम्हें शिक्षा का अध्ययन कराते हैं। बेटी उषा, कहिए बोले बाबा। कहते हैं, जानती हो बेटी उषा? कहिए बोले बाबा। कहते हैं, प्रथमोनार्जितम विद्या, प्रथमोनार्जितम विद्या, द्वितीयेनार्जितम धनम, तृतीयेनार्जितम पुण्यम, चतुर्थी किम करिष्यत्। प्रथम चरण में बालक अगर विद्या को ग्रहण नहीं करता है और दूसरे चरण में धन का उपार्जन नहीं करता है, धन नहीं कमाता है, तीसरे चरण में अगर पुण्य नहीं करता है, धर्म का कार्य नहीं करता है, तो चतुर्थे किम करिष्यत्, फिर चौथे पन में वो क्या करेगा बेटी? सत्य कहते हो बोले। इसलिए बेटी, प्रथम चरण में विद्यार्थी को विद्या का ग्रहण करना चाहिए। अवश्य बोले बाबा। और विद्या को ग्रहण करने से पहले विद्यार्थी में 5 लक्षण होने चाहिए। वो कौन कौन से है बाबा? श्रवण करो बेटी। बोलो। काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा थयोचा, अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। बेटी उषा, काक चेष्टा बको ध्यानम, काक कौवे को कहते हैं, संस्कृत में काक कौवे को कहते हैं। कौवे की जैसी चतुराई, विद्यार्थी को कौवे के जैसा चतुर और चालाक होना चाहिए। सत्य कहते हो बोले बाबा। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले के जैसा ध्यान। जिस प्रकार से बगुला अपने भोजन पर ध्यान करता है, विद्यार्थी को वैसे ही अपनी पुस्तक पर ध्यान करना चाहिए। अवश्य बोले। श्वान निंद्रा, संस्कृत में कुत्ते को श्वान कहते हैं। कुत्ते की जैसी नींद, जिस प्रकार से कुत्ता सोता है झट से सो जाता है, झट से जग जाता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी को झट से सो जाना चाहिए और झट से जग जाना चाहिए। बोले बाबा। ग्रह त्यागी, घर से एकांत में विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए और विद्यार्थी को थोड़ा भोजन करना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए। सत्य कहते हो। इसलिए बेटी, जिस विद्यार्थी में 5 लक्षण होंगे वही विद्यार्थी विद्या को अध्ययन कर सकता है। सत्य कहते हो। इन 5 लक्षणों को ध्यान में करते हुए विद्या को ग्रहण करो बेटी। ठीक है बोले बाबा। कहते यस्तिना स्वयं प्राज्ञा शास्त्रम करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनः दर्पणः किम करिष्यत्। यस्तिना स्वयं प्राज्ञा, जिसके पास में स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्रम करोति किम, शास्त्र को लेकर के क्या करेगा बेटी? जिस प्रकार से लोचनाभ्याम विहीना, आंखों से हीन मनुष्य दर्पणः किम करिष्यत्, आईने को क्या करेगा बेटी? सत्य कहते हो ना। और बेटी उषा, कहते हैं अभिवादनशीलस्य जनः वृद्धो पशीविनः चत्वारि गुण वर्धन्ते आयु विद्या सोबलम। बेटी उषा, सर्वप्रथम तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? अभिवादनशीलस्य जनः, अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। इसलिए बेटी, अपने से बड़ों को प्रणाम करना। वृद्धो पशीविनः, बूढ़ों की सेवा करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य जनः वृद्धो पशीविनः चत्वारि गुण वर्धन्ते, इससे 4 गुण बढ़ जाते हैं। जानते हो कौन कौन से? बोलो। वो कौन कौन से? अपने से बड़ों को प्रणाम करने से, बूढ़ों की सेवा करने से 4 गुण बढ़ जाते हैं। आयु विद्या यशो बलम।
आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए बेटी अपने से बड़ों को प्रणाम करना, बूढ़ों की सेवा करना। ठीक ही बोली बाबा। और बेटी उषा, जानते हो मृत्यु लोक के प्राणी किन कर्मों से नरक को जाते हैं और किन कर्मों से स्वर्ग को जाते हैं? हे भोले बाबा, इस पृथ्वी पर कौन से किस कर्मों से प्राणी नरक को जाता है और कौन से कर्मों से स्वर्ग को जाता है? स्वर्ग को जाने के लिए 3 कार्य करने पड़ते हैं। वो कौन कौन से हैं? नरक को जाने के लिए 4 कर्म करने पड़ते हैं। वो कौन कौन से हैं? परंतु इस मृत्यु लोक के प्राणी 4 कर्म कर डालते हैं, परंतु 3 कर्म नहीं करते हैं। जानती हो बेटी कौन कौन से? कौन कौन से हैं भोले बाबा? काम, क्रोध, मद, लोभ। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये 4 नरक के द्वार। 3 द्वार है स्वर्ग के, दया, धर्म, उपकार। काम, क्रोध, मद, लोभ, इन 4 कर्मों से प्राणी नरक को जाता है। दया, धर्म, उपकार करने से स्वर्ग का गामी होता है। सत्संगत और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। अर्थात भोले बाबा, इस संसार में जानती हो बेटी, सत्संगत, सच्चे सज्जनों की संगत में बैठना, भगवान की कथा सुनना दुर्लभ है। धन, पुत्र, महल, खजाना, ये तो पापियों के घर में भी होता है बेटी। इसलिए बेटी सत्संगत में जाना, जहाँ साधु का संगत हो, जहाँ भगवान की कथा हो, वहाँ अवश्य सुनना। अवश्य भोले बाबा। और बेटी कहते हैं, नदी तीरे जय वृक्षा पर ग्रहे सुकामिनी, मंत्रहीन राजा नाम अत्यंत शीघ्र नष्टतम न संशयम। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ भोले बाबा? बेटी उषा, नदी तीरे जय वृक्षा, जिस प्रकार से नदी के किनारे वृक्ष की कोई उम्र नहीं होती है, उसका कोई ठिकाना नहीं, उसी प्रकार से वर्ग है सुकामिनी, घर घर को जाने वाली स्त्री। जो घर घर को जाने वाली स्त्री होती है, उसका कोई भरोसा नहीं होता है बेटी। नदी तीरे जय वृक्षा वर्ग है सुकामिनी, मंत्रीहीन राजा नाम, जिस राजा का कोई मंत्री नहीं होगा, इन तीनों को अत्यंत शीघ्र नष्टतम न संशयम, इनको नष्ट होना है, इसमें संशय और संदेह नहीं है बेटी। इसलिए घर घर को मत जाना बेटी, जब कोई कार पड़ जाए तब जाना, ऐसे घर घर को स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए। ठीक है बोले बाबा। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है, जानती हो बेटी? क्या बतलाया है भोले बाबा? भोले बाबा ने बताया है, इस सब गीता की बातें बता रहा हूँ बेटी, इससे तुम्हें बहुत ही ज्ञान प्राप्त होगा। हाँ बेटी, बतलाओ भोले बाबा। बेटी क्या निद्रा लगने लगी? नहीं। ठीक है बेटी, मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूंगा। अरे भोले बाबा, मैं आपके प्रश्नों को ध्यान से सुन रही हूँ। ध्यान से सुन रही हूँ बेटी? तो सुनो बेटी, योग युक्तम विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुरानपना लिप्ते। जिस प्रकार से योग युक्तम विशुद्ध आत्मा, योग करके तपस्या करके प्राणी अपनी आत्मा पर को बस में कर लेता है, विजित आत्मा जितेंद्रिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, ऐसे प्राणी संसार में कर्म करते हुए भी इस संसार में लेपमान नहीं होते हैं। इसलिए बेटी ध्यान पूर्वक भगवान का ध्यान करना और उनकी विनय प्रार्थना करना। ठीक है बोले बाबा। मैं ये देखना चाहता हूँ तुमने क्या ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ बेटी। करो प्रश्न। यदि आपके प्रश्नों के उत्तर हमें आते होंगे तो अवश्य मैं आपके प्रश्नों को उत्तर अवश्य शीघ्र दूंगी। तो श्रवण करो बेटी। बोलो बोलो बाबा। तो जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज
कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से उषा, जल से पतला क्या होता है और इस पृथ्वी से भारी कौन होता है, और कौन अग्नि से तेज होता है, और कौन काजल से भी काला होता है बेटी? जानते हो भोले बाबा कि जल से पतला ज्ञान है, पाप धुए से जल से पतला जान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से काला। हमारे प्रश्न का उत्तर तुमने ठीक दिया है। जल से पतला ज्ञान होता है और पाप इस पृथ्वी से भी भारी होता है। जब इस भूतल पर अधिक पाप हो जाता है तो पृथ्वी रसातल को चली जाती है बेटी, और क्रोध साक्षात यमराज होता है। अग्नि में एक वक्त प्राणी नहीं जल सकता है, लेकिन क्रोध की ज्वाला में अवश्य जलकर राख हो जाएगा। इसलिए बेटी, और कलंक काजल से भी काला होता है, क्योंकि काजल का दाग तो धुलने से धुल सकता है, परंतु जिसके कुल में, जिसके वंश में कलंक का दाग लग जाता है फिर जीवन में कभी नहीं छूटता है बेटी। सत्य कहते बोले। दूसरा प्रश्न सुनो बेटी। बोलो बोले बाबा। तो मल्युद्ध तुई जन करही, पास खड़ी अपनाई, मल्युद्ध तुई जन करही, पास खड़ी अपनाई, इन तीनों के हैं नयल 2000 लोगों का मल्ल युद्ध हो रहा है। पास में एक नारी खड़ी है। इन तीनों प्राणियों के 2004 आंखें हैं। ये कौन से प्राणी है बेटी? जानते हो बोले बाबा, ये किस समय की बात है? इस समय की बात है बेटी। उस समय की बात है जब भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ यमुना के किनारे गेंद खेल रहे थे, तो वो गेंद जाकर अचानक यमुना में गिरी। उस गेंद को लेने भगवान कृष्ण गए। उस यमुना में कालिया नाग रहता था। उस कालिया नाग के 1000 फन थे और साथ में उसकी नारी भी रहती थी। इसीलिए उसकी 2 आंखें हुई। और वहाँ भगवान कृष्ण और उस नाग का मल्लयुद्ध हो रहा था। जानते हो बोले बाबा कि कृष्ण नाग से लड़े रहे, वहाँ नाग की
हेन हेन 2004। धन्य हो बेटी, तुमने सत्य ही बतलाया है, क्योंकि उस कालिया नाग के 1000 फन थे। जब 1000 फन तो 2000 आंखें हुई, 2 आंखें भगवान कृष्ण की और 2 आंखें उस नाग किनारे की। तीनों को लेकर 2004 आंखें हुई। और तीसरा प्रश्न सुनो बेटी। बोलो बोले बाबा। तो बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग, बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग, वे तीनों मोहे नहीं रहे श्याम सुंदर कन्हैया की बांसुरी बजी, तीनों लोग मोहित हो गए। परंतु 3 प्राणी मोहित नहीं हुए हैं। ये कौन से प्राणी है बेटी? ये बोले बाबा, इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मालूम है, इसीलिए कृपया आप शीघ्र करके हमें बतलाएं। ठीक है बेटी, अगर तुम्हें ज्ञात है तो मैं उसका उत्तर तुम्हें बताता हूँ, याद कर लेना। ठीक है बतलाएं। जानती हूँ क्या उत्तर है? क्या उत्तर है? शेष मोहे श्रवण बिन के तुसी ससेहीन, शेष मोहे श्रवण बिन के तुसी ससेहीन, कागल है हुए सयल पर राम नाम लवलीन। भगवान के कान न होने के कारण उन्हें भगवान कन्हैया की बंसी सुनाई नहीं पड़ी। राहु केतु 2 भाई थे, जिसमें केतु के शीश नहीं था। शीश न होने के कारण भगवान श्याम सुंदर की बांसुरी उसे सुनाई नहीं पड़ी। काभूषुंड जी पर्वत पर राम नाम में लवलीन थे, इसलिए उन्हें भगवान कृष्ण की बंसी सुनाई नहीं पड़ी। यही 3 प्राणी है बेटी। सत्य कहते बोले बाबा। और बेटी उषा, हम तुम्हें एक प्रश्न देते हैं, जिसका उत्तर कल प्रातः काल जब आओगी तब मैं पूछूंगा। बतलाएं बोले बाबा। ध्यान से श्रवण कर लो। बोलो। एक नारी पालक लिए गोदा, निज पति सेवा करत विनोदा, वेद शास्त्र तीनों है साखी, 3 लोगों के वंती साखी। ये कौन से प्राणी हैं? याद करके आना बेटी, कल तुमसे पूछूंगा। ठीक है बोले बाबा। परंतु कल प्रातः काल सूरज निकलने से पहले हमारे ब्रह्म मुहूर्त में इस कैलाश पर आओगी। ब्रह्म मुहूर्त में ज्ञान पाना विद्यार्थी के लिए उत्तम होता है बेटी। ठीक है बोले बाबा, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान सर्वदा सुखी रहो पुत्री।